नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश यावलकर प्राइम एकेडमी ऑफ कैपिटल मार्केट में आपका स्वागत करता हूं। हाल ही दिनों में आपने देखा होगा कि सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स हो गई। एक्चुअली ये 2008 के बाद इतना बड़ा बैंक फेल्योर ये पहले बार हो रहा है। और इसका हम देखेंगे कि क्या भारत में कुछ परिणाम होने वाला है, भारत के अर्थव्यवस्था पर कोई परिणाम होने वाला है या नहीं, ये इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस बैंक फेलोर का सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है कि अमेरिका में जो इंटरेस्ट रेट है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं और इसके वजह से प्रेशर इंडस्ट्रीज़ को आ रहा है। तो पिछले बुधवार को यानी 8 मार्च 2023 को एसवीबी बैंक जब फंड जुटाने के लिए प्रयत्नशील थी, उसी वक्त जो एक 40 साल से एक अच्छी बैंक थी वो 48 घंटे के अंदर डूब गई। तो इसका रीज़न क्या है ये हम आज देखेंगे, क्योंकि जिस वेंचर कैपिटल कम्युनिटी ने 40 साल तक इस बैंक को संभाला, वही वेंचर कैपिटल लोगों ने उनसे मोड़ लिया और उसी के वजह से वो एक पैनिक तैयार हो गया। पैनिक तैयार होने का रीज़न ये था कि सब लोगों को पता चल गया कि बैंक में कुछ गड़बड़ है और लोग पैसा निकालने के लिए लाइन लगना शुरू कर दिया। तो लोग बैंकों से पैसा निकालने के लिए लाइन में लगे और रेगुलेटर्स ने, मतलब वहाँ के अमेरिका के जो रेगुलेटर्स हैं, उन्होंने बैंक को सीज कर दिया। अब सवाल ऐसा है कि ये डिपॉजिट, भारी डिपॉजिट निकालने के वजह से बैंक अपनी जवाबदारी संभाल नहीं सकती, ये ध्यान में आने के वजह से बैंक ने, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ने, फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जैसे कैलिफोर्निया फाइनेंशियल रेगुलेटर हैं, उन्होंने बैंक को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। इस फेलोर का सबसे बड़ा कारण यह है कि यूएस फेड जो 0% इंटरेस्ट रेट था, वो अचानक पिछले 6 महीने में उसने 5% इंटरेस्ट रेट तक बढ़ाया। कंटिन्यूसली बढ़ाते गए, बहुत ही एग्रेसिवली बढ़ाते गए। अब ये जो एसवीबी है, जो बैंक है, वो उसने स्टार्टअप को बहुत से पैसा दिया था। उसी तरह से स्टार्टअप का बहुत डिपॉजिट इस बैंक में था। अब और ये जो बैंक में जो इसका डिपॉजिट था, अब इस पैसे का क्या करें? इसके लिए इस पैसे को उन्होंने एमबीएस, इसका मतलब है कि मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटी में डाला था। अब ये जनरली 10 साल के लिए डाला जाता है और उसका इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम रहता है, 3.5% वगैरह रहता है। और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो नेचुरली बैंक संभाल नहीं पाए और उसने ये जो ये थे उसके पास जो पैसा डाला था मॉर्गेज बेस्ड, बॉन्ड प्राइस ऑल ऑफ ए सडन कम हो गए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो बॉन्ड के प्राइस कम हो जाते हैं और उन्होंने वो बहुत लॉस सहन करके बेचना शुरू कर दिया। तो अभी एसबी के पास पैसा नहीं है, बॉन्ड्स बेच दिया उन्होंने और इसके वजह से बाज़ार में बहुत पैनिक तैयार हो गई और लोग पैसा निकालने के लिए बैंकों के सामने लाइन पर लगे। अब सवाल ऐसा है कि क्या इसका परिणाम भारतीय मार्केट में होगा? तो एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि भारतीय मार्केट में इसका परिणाम उतना नहीं होगा जितना लोग अपेक्षा कर रहे हैं। क्योंकि एनपीएस अपने कंट्रीज़ में बहुत कम है, क्रेडिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से जो लॉस होता है, वो एब्जॉर्ब करने की ताकत हमारे मार्केट में है। इन शॉर्ट, इसका ज़्यादा परिणाम हमारे मार्केट में नहीं होगा। 2008 में लेमन ब्रदर्स का इशू आया था, वो प्रॉब्लम आया था और उसके वजह से बहुत मार्केट नियर अबाउट 50% गिर गया था 2008 से दिसंबर 2008 तक। लेकिन 2 साल के अंदर फिर से वही उन्होंने
मार्केट ने वो वही ऊंचाई ले ली। उसके बाद में 2015 में हम 8,900 तक मार्केट गया। आज 17,000 मार्केट में है। एक्चुअली ये बहुत पुरानी स्टोरी है। तो ये 50% वगैरह जो गिर गया था 2008 में मार्केट, उतना मार्केट इस वक्त गिरने वाला नहीं है। तो ये इस मार्केट का जो फॉल है, जो अपने इंडियन मार्केट में भी हो रहा है, उस फॉल का फ़ायदा ले सकते हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, वो आप ख़रीद लीजिए, उसमें आप कवर कॉल कर सकते हैं और थोड़ा सहन शक्ति रखिए। ये मार्केट बहुत जल्दी ऊपर उठेगा। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं कंटिन्यूसली आपकी सेवा में हाजिर रह सकूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।